तो गाइज़ आज क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन बनाएंगे हम लोग। पॉलिनोमियल चैप्टर है। तो इसमें एक्सरसाइज 2.2 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0। जब किसी हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, हम लोग इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने कि पॉलिनोमियल जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c जब आएगा हमारे पास डिग्री 2 तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। लेकिन जब इज इक्वल टू 0 लग जाए तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ये हमारा। तो अगर मैं इस जनरल फार्मूला पे अगर कुछ लिखूँ, जैसे a की जगह पे, b की जगह पे और c की जगह पे, क्योंकि x का कोफिशिएंट और c का कोफिशिएंट हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा कि a की जगह पे मैं अगर 2x² रखूँ प्लस bx है तो यानी कि 3x ले लूँ और प्लस में 4 ले लूँ इज इक्वल टू 0 कर दूँ, तो हमारा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो हमें यहाँ से a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे a b c के साथ में जब हम लोग a का वैल्यू 2 निकल गया, 3 b का है, b इक्वल टू 3 है और c इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे जब इसको इस इक्वेशन को जब सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली जीरोस फाइंड करना पड़ेगा हमें। जीरोस फाइंड करना पड़ेगा मतलब कि डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारे पास जीरोस भी 2 आएंगे। जो 2 जीरोस आएंगे हमारे पास, वो एक होता है अल्फ़ा और दूसरा होता है बीटा। तो इनके बीच एक रिलेशनशिप होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, क्योंकि हमारा ये दोनों जीरोस था ना, तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि माइनस बी अपॉन में ए। उसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ दिस जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ हम करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो हमें वेरीफाई करना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले बताया जा रहा है ऊपर में कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हमें यहीं पे इस इक्वेशन को, मतलब कि जो इक्वेशन दिया गया उसका जीरोस फाइंड करना है, और जीरोस फाइंड करने के बाद ये रिलेशनशिप LHS जो हमारा होगा वो इज इक्वल टू RHS हो जाना चाहिए। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे हम लोग एक साइड माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू रखेंगे, और जब सॉल्यूशन करेंगे दोनों का तो इधर LHS साइड जो आएगा वो RHS साइड इक्वल हो जाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है x² माइनस का 2x और माइनस का 8। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे तो पहले लिखेंगे x² माइनस 2x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन हो गया ना ये, तो इक्वल टू 0 हो गया। अब हम लोगों को यहाँ से a का वैल्यू फाइंड करना है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 1, क्योंकि यहाँ पे a होता है ना, हमने पढ़ा था जनरल फार्मूला ax² होता है। तो यहाँ से a हमारा हो गया 1, b हो गया माइनस का 2 और c हो गया हमारा माइनस 8। तो a b c हमें मिल गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो x² माइनस 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म ये x² और ये माइनस का 8 है, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। जब प्रोडक्ट किया जाएगा तो क्या आएगा रिजल्टेंट, माइनस 8x², यही आएगा। तो अब हम लोग इस मिडल वाले टर्म को कुछ ऐसा तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8x² आए, और अगर सब्ट्रैक्ट या फिर एडिशन जो भी करना पड़े हमें, तो करने के बाद हमारे पास रिजल्ट जो आए वो माइनस का 2x आए। तो इसको हम लिखेंगे x² और इसको तोड़ेंगे हम लोग माइनस का 4x और प्लस 2x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये एक टर्म देख रहे हैं हम और ये 2 टर्म देख रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग x का कॉमन निकल रहा है, देख सकते हैं हम कि x यहाँ भी है और इस टर्म में भी है, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 4x प्लस 2x, जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस 8x² आएगा। और अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, माइनस 4x प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस का 2x आएगा। तो हमारा ये सेम हो गया था, तो ये हमारा जो है ये सही है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो x यहाँ से मतलब निकालेंगे हम लोग यहाँ से कॉमन, तो x निकल गया कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे एक x निकल गया तो बचा x, और यहाँ से x निकल गया तो बचा माइनस का 4।
सेम उसी प्रकार से इस वाले टर्म से निकालेंगे। 2 अगर प्लस में निकाल लिया मैंने बाहर कॉमन, तो हमारे पास अंदर बचा x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो टर्म आता है ना, यहाँ पे देखेंगे आप कि x माइनस 4 इस ब्रैकेट में आया और x माइनस 4 इस ब्रैकेट में आया, तो दोनों में सेम आना चाहिए। अगर अलग अलग आ जाता है तो यानी कि आपका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं गलत है। तो हमारा दोनों में सेम आया तो फिर हमारा सॉल्यूशन सही है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों टर्म से क्या करेंगे, x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों में है, तो एक बार लिख लेंगे हम लोग ब्रैकेट के अंदर बाहर निकाल के कॉमन। तो हमारे पास बच क्या गया, अब यहाँ पे x और प्लस में 2 बचा, तो x प्लस 2 को एक बार हम लोग एक ब्रैकेट में रखेंगे और इज इक्वल टू 0 लगाएंगे। अब एक बार हमको इसके इक्वल टू 0 रखना है, एक बार इसके इक्वल टू 0 रखना है, तो चलिए रखते हैं। तो इफ़ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो एक x इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट जो आता है वो 4 आ जाएगा। और इफ़ अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू हम 0 रखेंगे, तो यहाँ से हमें x इज इक्वल टू माइनस का 2 मिल जाएगा। यानी हमारा एक अल्फ़ा मिला, एक बीटा मिला, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अल्फ़ा और बीटा हमें मिलेंगे 2 जीरोस, तो अल्फ़ा हो गया 4, बीटा हो गया -2। अब रिलेशन क्या कहता है, सम ऑफ जीरोस क्या कहता है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला कि -b अपॉन में a होता है, हमने पढ़ा। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा हमारा 4, बीटा -2 है। तो यहाँ से हम करेंगे अल्फ़ा सम करेंगे बीटा, ये हमारा अल्फ़ा, ये 4 सॉरी, ये 4 आएगा प्लस -2 आएगा, क्योंकि ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, और ये हमारा सम था तो सम हमने किया। -b है, b के जगह पे हमारे पास आया था -2, ये -2 है b, और a हमारा है 1, तो यहाँ पे बैठाएंगे वैल्यू। तो माइनस पहले से ही लगा हुआ है और b के जगह -2 है, तो ब्रैकेट में -2 रखेंगे और अपोन में चला जाएगा ये, a का वैल्यू हमारे पास 1 है। अब 4 प्लस -2 यानी कि 4 -2 होगा, और 4 -2 इक्वल टू क्या होता है 2, और इधर से हम क्या करेंगे कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि गुना होने के बाद प्लस हो जाता है, और 2 1 जा 2, तो 2 हो जाएगा। इधर 1 से डिवाइड करेंगे, बेसिकली किसी के भी नीचे 1 रख सकते हैं हम लोग जब ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो हमारा एक रिलेशन जो था वो वेरीफाई हो गया। अब हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या कहता है कि c अपॉन a होगा फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि 4 इंटू -2 होगा इज इक्वल टू c हमारे पास क्या है, c हमारा -8 आया था और 1 a इज इक्वल टू 1 था, तो c के जगह -8 रखेंगे, a के जगह पे 1 रखेंगे। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -8, और यहाँ से भी हमारा -8 आ जाएगा। तो ये रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो LHS यहाँ पे इज इक्वल टू हो गया RHS, तो हमें यही फाइंड करना था। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकेंड नंबर का 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पे हमें सेम उसी तरह से करना है, a इक्वल टू छाट लेना है। तो a इक्वल टू क्या निकलेगा 4 आएगा, b इज इक्वल टू हमारे पास माइनस का 4 होगा, और c इज इक्वल टू हमारा 1 होगा, यही तो होगा। तो उसके बाद हम लोग इस इक्वेशन को लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको फिर से वही काम करना है कि इसको तोड़ना है, क्योंकि -4s स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो क्या हो जाएगा, यही 4s स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो हो जाएगा 4s स्क्वायर ही होगा। तो इसको भी हमें कुछ ऐसा तोड़ना है कि ताकि हमें जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट 4s स्क्वायर आए, और जब उसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 4s आए। तो 4s स्क्वायर तो एज इट इज़ लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, और -4s है s है, यानी कि अगर हम यहाँ पे -2s और -2s लेंगे तो हमारे पास प्लस का 4s स्क्वायर आ जाएगा, और अगर उसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4s आएगा, तो -2s होगा, फिर -2s होगा और प्लस में 1 होगा इज इक्वल टू 0। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2s और 2s जब मल्टीप्लाई होगा तो 4s स्क्वायर आएगा, और -2s और -2s को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4s आएगा। तो हमारा ये सही है। अब यहाँ से इस टर्म से और इस टर्म से कॉमन निकालेंगे हम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 इसमें भी होगा, 2 इसमें भी होगा, और साथ में s भी है।
तो यहाँ से अगर मैं 2s कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 2s ही तो बचेगा और माइनस में क्या बचेगा, 1 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया 2s यहाँ से निकाल लिया तो 1 बचा और साइन तो हमारा -1 था ही, माइनस था ही। अब यहाँ से सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमें माइनस अगर 1 हम अगर कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 2s और प्लस में 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 2s - 1 और 2s + 1 आ रहा है। इसका मतलब अगर +1 लेते हैं हम तो हमारे पास 2s यहाँ पे माइनस लेंगे तो माइनस इंटू माइनस, तो यानी कि प्लस लेना पड़ेगा हमें, तो ये माइनस हो जाएगा, 1 आएगा = 0। क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से, सॉरी ये हमारा रॉन्ग है, यहाँ से हम 2s और 2s - 1 होगा और यहाँ पे हमारा माइनस का 1 आएगा, तब 2s और साथ में हमारा यहाँ -1 होगा और = 0 होगा। क्योंकि -1 से जब 2s को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये -2s आएगा और -1 और -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो +1 बनेगा, तो हमारा ये 0 हो गया। अब हमारे पास ये टर्म और ये टर्म बचा। अब इन दोनों टर्म से क्या करेंगे कि 2s -1 दोनों में था तो एक बार हम कॉमन ले लेंगे 2s - 1 और एक बार हमारे पास क्या आएगा 2s - 1, 2s - 1 = 0। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये दोनों = 0 और दोनों देखिए सेम आया है हमारे पास, 2s - 1 2s - 1 = 0। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि अगर एक बार हम 2s - 1 = 0 रखेंगे तो क्या आएगा, इफ़ 2s - 1 = 0 रखेंगे तो यहाँ से 2s = 1 आएगा और s = हो जाएगा 1/2। सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे 2s - 1 = 0, क्योंकि हमें एक बार इसका रखना है। तो सेम हमारे पास s = क्या आने वाला है 1/2, यानी कि हमारा अल्फ़ा जो आया वो भी 1/2 और ये बीटा हमारा 1/2 है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सम ऑफ द ज़ीरोज़। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ करेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा = माइनस का b/a। तो अल्फ़ा हमारे पास निकला है 1/2 प्लस में बीटा हमारे पास है 1/2 = माइनस b है। तो माइनस b यानी कि हमारे पास b हमें क्या मिला था, माइनस का 4 मिला था, तो माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस और ब्रैकेट में -4 रखेंगे। और a है, a = हमें 4 मिला है तो 4 हम यहाँ पे a जगह पे रखेंगे। तो हाफ और हाफ दोनों जुट के क्या होता है 1 होता है, = यहाँ पे क्या होगा माइनस इंटू माइनस +4 हो जाएगा और अपन में 4 ये भी कटेगा तो हमारा 1 आएगा। LHS और RHS हमारा दोनों इक्वल आ गया ना जब हमने सम किया। सेम उसी तरह से अल्फ़ा इंटू जब बीटा करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है C/A। अब अल्फ़ा बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1/2 = क्या होगा, C हमें यहाँ से है, C हमारे पास 1 था और ये तो 4 है ही, तो C 1 हो गया, A हमारे पास 4 है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा 1/4 = 1/4। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि LHS और RHS इक्वल हो गया, तो ये वेरीफाई हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग लेंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 3 है, (6x² - 3 और -7x)। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग का जनरल फार्मूला होता है ना ax² + bx + c, मतलब c हमारे लास्ट में होता है और bx बीच में आता है और ax² फर्स्ट में आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाया है तो हमें क्या करना है, इसको रीअरेंज कर लेना है। तो 6x² - 7x यहाँ रख लेते हैं और -3 यहाँ रख लेंगे। अब हमारे पास यहाँ a = 6 मिल गया, b = -7 मिल गया और c = -3 मिल गया। तो 6x² - 7x - 3 = 0 जब हम करेंगे तो यहाँ से 6 3 जा क्या होगा -18x² -18x² होगा। तो 6x² रखेंगे और यहाँ पे हम रखेंगे -9x + 2x और -3 = 0। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -9 इंटू 2 क्या होता है -18 होता है, यानी कि -18x² आएगा। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -7x आएगा।
तो इस टर्म से और इस टर्म से हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो 6x² माइनस 9x है, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, 3 निकल जाएगा क्योंकि दोनों में 3 था और साथ में x भी आएगा कॉमन। तो 3x निकला, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, 3 2 जा, तो यानी कि 2x बचा और माइनस में 3 3 जा 9, यानी कि सिर्फ 3 बचा, क्योंकि हम लोगों ने 3x को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से तो 9x आएगा माइनस के साथ। सेम उसी प्रकार से हमें यहाँ पे 2x माइनस 3 चाहिए, यानी कि हमें क्या +1 निकालना पड़ेगा ब्रैकेट में, क्योंकि 2x माइनस 3 पहले से ही है। तो 2x माइनस 3 ये हमारे पहले से ही है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3x + 1 एक साथ लिखाएगा और 2x माइनस 3 जो है एक ब्रैकेट में आएगा। तो 2x माइनस 3 जब हम रखेंगे एक ब्रैकेट में और 3x + 1 रखेंगे एक ब्रैकेट में और इक्वल टू 0 करेंगे, तो एक बार इसको 0 एक बार इसको 0। तो इफ़ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू होगा हमारा 3, क्योंकि -3 उधर जाके प्लस होगा, और एज x इज इक्वल टू 3/2, ये आ गया पहला। फिर हमारा सेकंड होगा 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1 होगा और x इज इक्वल टू हमारा आएगा -1/3। ये अल्फ़ा आ गया हमारा, ये बीटा आ गया। अब सेम उसी तरह से करना हमें, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा क्या आया हमारे पास 3/2 प्लस बीटा हमारे पास है -1/3, तो इसको -1/3 या तो ब्रैकेट में रख सकते हैं या एक ही साथ हम -1/3 यहाँ ले लेते हैं इज इक्वल टू -b/a। b हमारा -7 है, यानी कि माइनस और ब्रैकेट में आएगा -7, a हमारे ये हमारा है 6, तो 6 आएगा यहाँ पे। अब इनका हम सॉल्यूशन करेंगे तो 3 2 जा 6 होगा, 2 3 जा 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 7/6। यहाँ पे जब हम बनाएंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 9 - 2 इज इक्वल टू 7/6, इधर भी आ गया हमारा 7/6। LHS RHS इक्वल हो गया ना, ये हमारा सम ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है C/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा है, यानी कि हमारे पास 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू C हमारा क्या है, C हमारा था -3 और A हमें 6 मिला हुआ था पहले से ही। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 3 से ये 3 कैंसिल होगा तो हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू यहाँ से भी ये 3 1 जा 3 3 2 जा 2 -1/2। तो यहाँ भी हमारा LHS और RHS इक्वल आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4u² + 8u। 4th नंबर का क्वेश्चन है 4u² + 8u। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जनरल फार्मूला जो होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे तो मिल रहा है कि ax² मिल रहा है और प्लस में bx। आप समझ रहे होंगे कि x यहाँ पे क्यों नहीं है। तो हमने क्लास में इंट्रोडक्शन में बताया था कि वेरिएबल कुछ भी आएगा, a से लेकर के z तक कुछ भी आएगा। तो a से लेकर z तक अगर यहाँ पे x भी रखता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसको जनरल में लेके चलेंगे कि ax² है प्लस bx है प्लस में c हमें कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ से a हमें मिल रहा है 4, b मिल रहा है हमें 8 और c कुछ नहीं मिला, तो हमें क्या मिला, 0 ही मिला ना। तो यहाँ से a b c हमें फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, फिर से क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि कॉमन निकालेंगे, 4 को कॉमन निकालेंगे और साथ में u भी कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही टर्म बचा ना, या 2 टर्म है बट यहाँ से कॉमन निकालने के लिए एक ही टर्म बचा। तो 4u अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा सिर्फ u + 2, क्योंकि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से हमारे पास 4u का स्क्वायर आएगा और 4u × 2 जब करेंगे तो 8u आएगा इज इक्वल टू 0। अब हम लोग बनाते थे, जब पिछले क्वेश्चन बनाया था हम लोगों ने, तो कुछ ऐसा आता था हमारे पास u + 2 और साथ में कुछ यहाँ पे नंबर होते थे। तो हमारे पास कोई नंबर नहीं तो 0 ले सकते हैं और साथ में u + 2 आने वाला था ब्रैकेट में, क्योंकि हमारा पता है हमें कि यहाँ पे दोनों इक्वल आता है। तो यहाँ पे इस बार 0 से अगर सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो लास्ट में 0 ही बनने वाला है। तो आपको समझाने के लिए मैंने ये लिख लिया। तो हमारे पास यहाँ पे u + 2
एक ब्रैकेट में आएगा और 4u प्लस 0 आएगा, 4u प्लस 0 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू हमें मिला 2। एक बार हम रखेंगे u 4u प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 0 u इज इक्वल टू मिलेगा 0 अपन में 4 अर्थात 0 होता है। किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड किया जाए तो 0 ही आता है। तो अल्फ़ा मिला हमें और बीटा मिला। अब यहाँ से हम लोग सम ऑफ द प्रोडक्ट करेंगे, सम ऑफ द जीरो, सॉरी सम ऑफ द जीरोस। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस का बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हमें 2 है, बीटा हमारे पास 0 है, यानी 2 प्लस 0 इज इक्वल टू बी, यानी कि बी हमारे पास 8 है, तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 8 होगा, और हमारे पास ए इज इक्वल टू 4 था तो 4 आएगा। जब यहाँ पे ए इज इक्वल टू 4 माइनस का 0 माइनस बी अपॉन ए, 4 2 जा 8, तो सॉरी यहाँ पे हम लोगों का थोड़ा सा मिस हुआ था, माइनस का 2 आएगा क्योंकि प्लस 2 था, तो यहाँ से -2 लेंगे तो हमारे पास -2 होगा इज इक्वल टू 4 से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस का 2 आएगा। तो हमें दोनों साइड इक्वल मिल गए। अब हम लोग करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फ़ा बीटा करेंगे इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में ए होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, -2 इंटू में बीटा 0 इज इक्वल टू सी हमारे पास 0 था और ए हमारे पास क्या है 4 है। जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 0 आएगा और इधर भी हमारे पास 0 आएगा, तो ये भी LHS और RHS इक्वल हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि टी स्क्वायर माइनस का 15। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है, थोड़ा सा आपको एज इट इज़ सेम नहीं देगा, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ने वाला है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 है, यहाँ पे हमें सिर्फ समझ लेंगे हम ऐसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होता है, यहाँ पे हमें सिर्फ ये टर्म दिया गया है और c दिया गया है, bx गायब कर दिया गया। bx यानी कि हमें b का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, x का यहाँ पे कोफिशिएंट हमारे पास 0 आने वाला है। तो फिलहाल हम यहाँ से अगर a निकालें तो a की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है इसका, और b हमारे पास तो है ही कुछ नहीं तो 0 आएगा, और c हमारे पास माइनस का 15 है, सॉरी c इज इक्वल टू -15। अब हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से -15 को हम टी स्क्वायर -15 को रूट में रख करके, और अगर हम यहाँ पे स्क्वायर लगा दें बराबर 0, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्क्वायर है, स्क्वायर से क्या होगा, रूट हटेगा, और रूट हटेगा तो फिर माइनस का 15 ही बनने वाला है, तो हमने इसको ऐसे रख लिया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका स्क्वायर है, टी का स्क्वायर, और माइनस में रूट 15 का स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, यही फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पे हम सेम देख रहे हैं, वैसा ही कुछ उसी फॉर्म में है। तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ले लेंगे, यानी कि टी ए प्लस बी, यानी कि हम b लेंगे रूट का 15, तो ये एक ब्रैकेट में आएगा, और a माइनस बी यानी कि फिर t हमारा a हो गया, और b की जगह पे हमारा -15 है, तो a माइनस का b इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ हमारे पास t प्लस रूट 15 और t माइनस रूट 15। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक बार हम इसको 0 लेंगे, एक बार इसको लेंगे, तो t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो t इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस का रूट 15। सेम उसी प्रकार जब t माइनस रूट 15 लेंगे इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू आएगा रूट का 15 प्लस में, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव आ रहा है, तो ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। सेम सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में ए। अल्फ़ा हमारे पास है माइनस का रूट 15 प्लस बीटा हमारे पास है रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि 0 हमारे पास b था, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, माइनस का 0 लगाओ या फिर कुछ भी लगाओ,
तो माइनस जीरो, वैसे भी जीरो का साइन कुछ नहीं होता, जीरो ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव होता है, हमने इंटीजर में पढ़ा ही है पहले से ही। और ए के जगह पे हमारे पास 1 है। अब जब ये दोनों कैंसिल होगा, प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15, तो जीरो आएगा। और इधर 1 से जीरो को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जीरो आएगा, दोनों इक्वल हो गया। अब इसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू होगा माइनस का सी अपॉन में ए होता है। तो अल्फ़ा बीटा हमारा है, अल्फ़ा हमारे पास है माइनस का रूट 15 और इंटू में हो जाएगा रूट 15 प्लस में बीटा हमारे पास, सी हमें क्या है, हमारे पास है माइनस का 15 और ए हमें 1 मिला है। अब माइनस का रूट 15 इंटू रूट 15 है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू माइनस रूट 15 अपन में 1। तो इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सारा प्रॉपर्टी पढ़ लिया पहले ही। तो स्क्वायर से रूट हटता है तो क्या होगा, माइनस का 15 बचेगा इधर, और इधर भी क्या हमारे पास माइनस का 15 है। तो इधर LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। तो इस तरह से हमारा ये वेरीफाई हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 2 पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन कहता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो हमें फाइंड करने बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें कि हमें सम ऑफ जीरोज दिए गए हैं और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हमें जीरोज दिए गए हैं। तो जनरल फार्मूला क्या होता है हमारा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c हम लोगों ने पढ़ा। तो हमें बेसिकली इसी फॉर्म में लेके आना है। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 कॉमा और माइनस का 1 दिया गया, मीन्स कि हमारे पास प्रोडक्ट अगर हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 और सम ऑफ जीरोज -1, या फिर हम सम ऑफ जीरोज 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ -1 ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, -b/a। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला ये हो गया। अब हमारे पास सम ऑफ जीरोज 1/4 लेना है हमें, और इधर है माइनस का b/a। तो हमें यहाँ से a = 4 मिल गया और b = -1 हो गया, क्योंकि b = 1 होता तो -1 माइनस उधर चला जाएगा इक्वल के उधर, तो माइनस में लग जाएगा 1 में, तो -1 हो गया। और सेम इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में हमें -1 लेना है, तो फॉर्मूला होता है c/a। तो a = हमें यहाँ पे 4 मिला है, यहाँ पे 4 मिला था, तो यहाँ पुट करेंगे तो -1 = हो जाएगा c/4। अब ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हो जाएगा c = -4, है ना। तो हमें a मिला, b मिला और c मिल गया। अब हम लोग बैठा सकते हैं। तो जनरल फार्मूला क्या आता है, जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c, a के जगह पे हमें मिला है 4, तो 4 आएगा और x² आएगा, प्लस b के जगह हमें मिला -1, तो -1 x होगा, प्लस c के जगह हमें मिला -4, तो -4 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 4x² प्लस इंटू माइनस x हो जाएगा और -4 हो जाएगा। ये पहला हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है √2 और 1/3। तो यहाँ से हम लोग लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है, हम लोगों ने पढ़ा। आप पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या सम ऑफ जीरोज कुछ भी निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर इसको लेंगे तो 1/3 इक्वल टू हो जाएगा c/a। तो a इक्वल टू हमें 3 मिला और c इक्वल टू 1 मिला। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज होता है माइनस का b/a। सम ऑफ जीरोज की जगह हम लेंगे √2 इज इक्वल टू माइनस का b/a। अब यहाँ से a अगर हम यहाँ पुट करें, a का वैल्यू हमें 3 दिया गया है,
तो माइनस बी इज इक्वल टू आएगा हमारे पास, माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा √2a। इसको सॉल्व करेंगे, a का वैल्यू पुट करेंगे 3 तो हो जाएगा 3√2, माइनस है तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -3√2। तो हमें यहाँ से a मिला, b मिला और c मिला। तो जनरल फार्मूला होता है ax² + bx + c। a के जगह हमें है 3 तो 3 का x² हो जाएगा, प्लस b की जगह -3√2 है तो -3√2 और x आएगा प्लस में c हमें 1 मिला है। सॉल्व करेंगे तो 3x² माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3√2x और प्लस में 1। ये दूसरा हमें क्वेश्चन का पोलिनोमियल मिल गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन में है 0,√5। तो यहाँ से हम लोग लेंगे सम ऑफ द ज़ीरोज़। तो होगा हमें जीरो, अगर इसको जीरोज़ लेंगे, सम ऑफ जीरोज़ में जीरो को लेंगे तो जीरो इक्वल टू यहाँ पे -b/a होगा, तो माइनस का b/a। अब यहाँ पे जीरो के नीचे 1 लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर के नीचे हम लोग जीरो रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 रखा तो a इक्वल टू हमें मिला 1 और b इक्वल टू क्या मिला 0। उसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करेंगे तो c/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में √5 लेंगे तो c/a। a की जगह में 1 है, यहाँ से 1 अगर पुट करेंगे तो हमें मिलेगा c इक्वल टू √5। तो जनरल फार्मूला होता है ax² + bx + c। a की जगह 1 मिला तो x² हो जाएगा प्लस bx, b की जगह 0 मिला, जीरो से अगर मल्टीप्लाई होगा 0 x में तो 0 बन जाएगा, तो कोई वैल्यू ही नहीं आएगा, तो प्लस में c आएगा। c की जगह पे √5 है, तो हमारा ये बन गया तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे 1,1 है, दोनों में 1 लिया गया है, तो एक बार हम लोग लेंगे 1 इसमें सम ऑफ जीरोज़ में माइनस का b/a। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज़ 1 लेंगे तो माइनस का b/1 होगा, a होगा। इसके नीचे 1 लाएंगे तो a इक्वल टू हमें मिलेगा 1 और b इक्वल टू मिलेगा माइनस का 1, ये माइनस इधर आएगा। प्रोडक्ट ऑफ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ तो हमें मिलेगा 1 यहाँ से और c/a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पुट करेंगे 1 तो c इक्वल टू हमें मिलेगा 1। तो जनरल फार्मूला ax² + bx + c। यहाँ से a की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा x², b की जगह -1 है तो डायरेक्ट हम रखेंगे यहाँ पे -1, तो -1 x से मल्टीप्लाई होकर के -x ही देगा और c इक्वल टू 1 है, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। 5 नंबर क्वेश्चन है -1/4, 1/4। तो यहाँ से हम लोग सम ऑफ जीरोज़ करेंगे तो क्या आएगा, -1/4 इक्वल टू b/a। a इक्वल टू हमें मिलेगा 4 और b इक्वल टू मिल जाएगा 1, क्योंकि यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/4 इक्वल टू c/a। a 4 मिला ना, तो 4 हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें 4c इक्वल टू क्या मिलेगा a। अब a की जगह 4 रखेंगे तो 4c इक्वल टू हो जाएगा 4 और c इक्वल टू हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। a b c मिला। अब हम करेंगे जनरल फॉर्मूला पर पुट करेंगे इसे bx² bx + c। तो यहाँ से हमें मिलेगा a की जगह पे हमारा 4 है तो हो जाएगा 4x², b की जगह 1 है तो प्लस x होगा सिर्फ, और c है, c की जगह भी 1 है तो सिर्फ यहाँ पे 1 आएगा। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन है 4, -1। तो सम ऑफ द जीरोज़ लेंगे
तो 4 अगर लेंगे तो यह होगा माइनस बी अपॉन ए। इसके नीचे 1 है तो ए इक्वल टू क्या होगा 1 और बी इक्वल टू हमें मिल गया -4, क्योंकि ये माइनस इधर आएगा तो माइनस का 4। सेम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ लेंगे तो हमें मिलेगा 1 इधर लेंगे तो सी अपॉन ए की जगह 1 है तो पुट करेंगे यहाँ पे ए, तो हमें मिल जाएगा सी इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग जनरल फार्मूला पे पुट करेंगे x² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की जगह पे 1 है तो x² हो जाएगा सिर्फ, प्लस बी एक्स है तो माइनस का 4 हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा -4 और x होगा, और c की जगह 1 है तो प्लस का 1 होगा। तो इस प्रकार हमारा 2.2 एक्सरसाइज ख़त्म होता है।